Now let's see what are the messages from divine. आज आपके लिए क्या मैसेज है? भगवान जी आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब एक बार आपने जब एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं ना जीवन में, जब आपको पता है कि आपने कोई डायरेक्शन क्यों चूज किया है, तो उस डायरेक्शन में जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक वापस नहीं आया जाता है। जब आप वापस आ जाएंगे ना उस चीज को किए बिना, तो आपको अपने आप पे ग्लानि तो होगी ही, पर फिर भी यू जस्ट फील लाइक कि ये मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो जब आपका लक्ष्य एक हो तो आप उस लक्ष्य पर टिके रहो, क्योंकि पीछे हटने का कोई प्रश्न और कोई उत्तर नहीं होता यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में ना एक क्लियर वो होगा, मतलब व्यू होगा आपका कि मुझे इस चीज में जस्टिस करना है, या इस क्षेत्र में हमको ऐसी ऐसी बातें करना है, ऐसा कुछ करना है विच इज कम्प्लीटली राइट। और उसके लिए भगवान जी ने आपको एक स्पेशल एबिलिटी भी दी है, द एबिलिटी टू स्पीक। और जो भी है, किसी पर्सन ने वहां पर अटैक किया होगा आपके विद्या को, या आपके बोलने की क्षमता को, या आपके कम्युनिकेशन को, या जो आपने अभी तक बता रखा होगा उस चीज को अब्यूज करना, या उस चीज को किसी भी तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया गया होगा, या उसको नीचे झुकाने का प्रयास किया। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग। ये एक तरह का इल्यूजन कास्ट किया गया आपके ऊपर। इसको सब बताया जा रहा है कि इसमें इतना दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है, ये बस एक तरह का भ्रम है, बकवास की बातें हैं कि आप ऐसे नहीं कर पाओगी, आप वैसे नहीं कर पाओगी, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, मेरे पास ज्यादा बेटर है। इस पे हंस देना है आपको केवल। यू जस्ट हैव टू लाफ एट पीपल। जो आगे से जब भी आपको हिदायत दी जा रही है, जब आगे से कोई भी आपको अपने आपके सामने ज्यादा होशियारी दिखाए, तो एक ही होशियारी अपने आप को दिखा देना कि ज्ञान मत देना उसको, बस सब देना पर ज्ञान मत देना। ज्ञान का वहां कोई जरूरत नहीं है। तो किसी चीज में आपने कुछ कंप्लीट करने का सोचा था, उस पर एकदम आप दृढ़ रहो। और क्या कंप्लीशन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ चुका है। आपने सोचा नहीं था कि इस तरह की चीजें जाएंगी या इस तरह के डायरेक्शन में जाएंगी, बट जो भी हुआ वो आपको एक बात बताने के लिए हुआ कि क्यों कुछ चीज नहीं हो पाती है। कोई भी चीज के कंप्लीशन से पहले ना एक बार भगवान फिर परीक्षा लेते हैं आपकी। तो आपको एक बात बता दिए, या एक गाइडेंस आपको भगवान जी दे दिए हैं कि करने वाले लोग अच्छे इंटेंशन वाले हैं, क्या उनको पूरा नहीं करने देता है वो चीज। मान लो रिलेशनशिप ही है, दो लोग बहुत अच्छे एक दूसरे से प्रेम में पड़े हुए हैं, आजकल क्या है जो उनको रिलेशनशिप चलने नहीं देता है? ब्लैक मैजिक। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है बिकॉज कभी कभी ना रीडिंग्स को कंप्लीट करने से पहले आपको पता होता है कि जितना आप प्योर लेकर चल रहे हैं ना इसको, जितना आप भगवान की तरफ लेकर जा रहे हैं, उतना ही कोई चीज इम्प्योर करने का प्रयास कर रही है, या तो आपके मन को या तो किसी और को। एज अ रीडर आई कैन से कि अगर आप किसी बहुत प्रेम करते हो, एज अ रीडर अगर आप समझे इस बात को, मेरा हमारा विवशता आप अगर आप समझ सकें, जिनके भी रिलेशनशिप्स हैं, आई एम बेगिंग टू यू, आई एम रियली बेगिंग टू यू, कभी कोई कनेक्शन, कोई भी संबंध अगर खराब हो रहा हो, तो एक बार ये भी देख लेना कि आपके कारण तो नहीं हो रहा है। कहीं आप ही तो शक नहीं कर रहे उस इंसान पर, कहीं आप ही के दिमाग में तो उल्टी पुल्टी की बातें नहीं आ गई हैं, सब कुछ सही है, आपके इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके दिमाग में भ्रम आ रहा है। इस भ्रम पर काम करो, रुको वहां पर, पीछे मुड़कर देखो, आईना उठाकर देखो कि क्या है जो आपको भ्रमित कर रहा है। सवाल किस्मत का नहीं है, सवाल है कभी कभी आपके ऊपर भी चीजें करी जा सकती हैं जिससे आपका दिमाग ही उल्टा हो जाए, आप खुद ही सवाल पूछने लग जाओ अपने आप से, खुद ही जवाब देने लग जाओ अपने आप पर। तो इस बात पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने का जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है आपके लाइफ में। सो आई एम दिस इज अ थिंग आई एम टेलिंग यू टू एवरीवन कि जब भी अपने कनेक्शन की तरफ आप जाइएगा, जब भी किसी रिलेशनशिप को बनाने की तरफ जाना, अगर वो रिश्ता खराब हो रहा है, एक बार देखना कि क्या हो रहा है। आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, आपका नेचर तो खराब नहीं हो रहा है, कहीं आपका पूरा पर्सनैलिटी चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर आप क्वेश्चन करो अपने आप को, 1000 बार उस पर सवाल उठाओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ब्लाइंड बिलीव कर लो या सुपरस्टिशंस में चले जाओ, अंधविश्वास में चले जाओ, बट हम ये बता रहे हैं कि भ्रम में भी नहीं पड़ते हैं, भ्रम में भी नहीं पड़ते हैं। भ्रम में अगर आप गॉड को मानते हैं, आप भगवान को मानिए, पर एक टाइम पर भगवान जी आपका हार्ट ब्रेक करके ये जरूर सिखा देते हैं कि जिन लोगों पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है उन पर मत कीजिएगा, क्योंकि अंधे विश्वास में ही धोखा होता है। अंधविश्वास और अंधे विश्वास में ना ज्यादा हेयर लाइन डिफरेंस होता है बस। आप ये समझ जाओ कि ये सब
कहाँ पर वर्क करेगा आपके ऊपर, वही करेगा जहां पर आप अलाउ करेंगे करने के लिए, और अलाउ आप वही करेंगे जहां पर आपको किसी पर दृढ़ विश्वास हो कि यार ये थोड़ी ना गलत करेंगे हमारे साथ, वही लोग कर सकते हैं। वहां भगवान को भी नहीं आने देंगे कि हम सब मान सकते हैं प्रभु, पर हम ये नहीं मानेंगे, भगवान जी भी छोड़ देंगे कि मत मान, छोड़, जिस दिन बैंड बजेगा उस दिन आना मेरे पास, हम बताएंगे। सो चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अपना हो, अगर कोई निगेटिव चीज आपके ऊपर काम कर सकती है तो आप ही अलाउ करेंगे उसको करने के लिए, बिकॉज आप उस इंसान के विरुद्ध बोलेंगे ही नहीं, आप सर ही नहीं उठाएंगे, और सामने वाले को लगेगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, हम तो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक आध लोगों का नाम आपको भगवान जी सजेस्ट करेंगे जरूर आने वाले समय में, और वो यही सजेस्ट करेंगे कि आज तक तेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम आया क्यों, ये बता दे। हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं कि आज तक तुम्हारे इमोशंस में, मान लो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते होंगे, तो इतना सारा प्रॉब्लम आया क्यों? या तो आप भगवान की शरण में ही नहीं जा पा रहे होंगे, या तो आपको भगवान जी पर ही डाउट होने लगा। भगवान पर कैसे डाउट हो सकता है किसी को? नहीं हो सकता है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको आप बहुत मानते हैं उनके ही विरुद्ध आपके सामने क्यों बोला जाता है, या उन्हीं के विरुद्ध चीजें क्यों जाती हैं, या आपके फेथ को ही इतना क्वेश्चन क्यों किया जाता है। जब भी कहीं पर आपके दृढ़ विश्वास पर सवाल उठाया जाए, सवाल उन्हीं पर उठा देना कि आप कर क्या रहे हैं, दिन वाले हो कि रात वाले हो, आप हैं क्या। सो अपने फेथ को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। और अगर कोई आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो सी कि वहां पर किया क्या जा रहा है, क्यों आपका विश्वास तोड़ करके आपको कुछ घुट्टी पिलाई जाएगी, क्यों आपको ये दिखाया जाएगा कि लॉजिक विन करता है, और लॉजिक मतलब आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आप बेवकूफ हो, आपका जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है, जबकि आप ही के विजडम और आप ही की नॉलेज को लेकर लोग छाप रहे होंगे। जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, आपको भगवान जी ये बता देंगे कि इसमें ना बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और एक ही रहस्य है कि तुम छोड़ना जानती हो और लोग छीनना जानते हैं। लोग जिनको ये समझ जाते हैं ना कि अरे ये तो बहुत अच्छी नेचर की हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर भगवान को स्वीकारा है तो उनके एक पनिशमेंट को भी स्वीकारो, आपको भी पनिश करेंगे वो, उनको तो करेंगे पर सबसे पहले आपको पनिश करेंगे, और वो आपको सबसे पहले यही पनिश करेंगे कि एक बारीक लाइन ड्रॉ करो अपने आसपास, एंड उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आस्क योर सेल्फ कि आप उस रेल में क्यों जा रहे हो, या आप उस इंसान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। जो इंसान भी, जो लोग भी आपको उस चीज के से जाने से दूर कर रहे हैं, उस चीज की तरफ जाने से रोक रहे हैं, उन पर आपका इतना विश्वास क्यों है कि वो जो कह रहे हैं वो आप मान रहे हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी किया होगा, जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, वो उनके कहने से हुआ है या किसी और चीज के कारण हुआ है, आपके अपने विश्वास से हुआ होगा। तो सवाल भगवान जी का यही है आपसे कि जब तुम्हारे अपने विश्वास से वो चीज हुआ था, या तुम्हारे अपने ट्रस्ट से वो चीज हुआ था, तो हमको एक बात बता दो, तो मैं उनका बात मानू कि तुम्हारा बात मानू? भगवान जी भी आपसे पूछेंगे, तुम ही बता दो भैया कि तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ले कि उन्हीं के जाके मंदिर में बैठ जाए, तुम्हारे यहाँ से हट जाते हैं फिर, क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो बेकार में ढोल पीट रही थी तुम। वैसे ही जब कोई आपके लक्ष्य पर प्रश्न उठाए, जब आपके कोई व्यवहार पर उठाए, जब आपके व्यक्तित्व पर उठा दे, आपके आचरण पर उठा दे, आपके काम धाम करने के तरीके पर उठा दे, या आप जो भी इंसान है उस पर जब सवाल उठते हैं, तो भगवान जी यही पूछेंगे कि एक बात बता दो हमको कि आज तक जो तुम बनी हो उस पर सवाल उठा क्यों है। सवाल उठाने लायक हुई थी तभी तो उठाया गया था, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ? तुम अपने साथ हो कि नहीं, ये सवाल है। और जो अपने साथ होते हैं वो दान नहीं करते किसी को। थप्पड़ आपने मारा, थप्पड़ आपको घूम के ऐसे जगह पे पड़ेगा ना कि आप सोचते रह जाएंगे बस कि आप हम पर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आपको हमसे विशेष समस्या क्यों है। तो इसका मतलब है हम समस्या करने लायक थे तो हमने अपने आप को वैसा बनाया था, कुछ तो अपने जीवन में अच्छा किया था ना, कि हमने वैसा बना लिया था। आप हमारे पीछे इस बात का प्रमाण है कि आपके पास करने धरने को कुछ बचा नहीं है, इस यही करने को बच गया है। सो दैट इज द रियलिटी, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दैट्स व्हाट यू डू। तो ये है लॉजिक। लॉजिक हो गया यहाँ तक, तर्क यहाँ तक गया। लेट्स कम इनटू द इमोशनल पार्ट ऑफ इट। इमोशनल पार्ट में यू फील लाइक कि आपके इमोशंस कहीं चले गए, या आपके इमोशंस लाए गए, आपके इमोशंस को उठा पटक करके कहीं पर फिट कर दिया गया है। बट यू आर जस्ट फीलिंग कि जब मेरे इमोशंस को उठा पटक करके कहीं और फिट कर दिया गया है, और जो कुछ भी मेरे पास अच्छा था, वट एवर एबिलिटी आई हैड और वट एवर गुडनेस आई हैड,
उसको अगर कोई इंसान छल से, कपट से, प्रबंध से, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेक इट अवे और इन सम वेज वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग, देन द क्वेश्चन हियर इज कि तो फिर यहां तक आप आए कैसे? जो आपके लॉजिकल पार्ट को तो हम साइड कर दिए, इमोशनल पार्ट को देखते हैं कि आप इमोशनली कहीं पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान जी आपसे पूछेंगे तुम्हारे इमोशंस फिर गए कहाँ? इमोशंस कहीं जाते हैं नहीं, इमोशंस को भ्रम दिया जाता है कि वो सप्रेस हो गए या वो समाप्त हो गए। इट्स लाइक ए इल्यूजन विच इज कास्टेड कि अब वो नहीं है, या वो इंसान अब वैसा नहीं है, या वो रिलेशनशिप अब वैसा नहीं है, या अब वैसा नहीं हो सकेगा, या बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाए आपके आसपास कि अब वो नहीं हो सकता है। तो जब वो नहीं हो सकता है तो फिर उसमें नेगेटिव मैजिक को यूज क्यों करना है? फिर उसमें छल क्यों करना है? लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल। जब आपने छल करके सामने वाले को ये कन्विंस कर दिया है कि आपके इमोशंस अब वैसे नहीं है, वो इंसान वैसा नहीं है, उस इंसान के मन में कुछ और है, कभी भी किसी थर्ड इंसान की बातों को रिलेशनशिप में सुनना ही नहीं चाहिए। एंड जहां पर ब्लैक मैजिक एक बार यूज हो गया वहां पर दोबारा विश्वास ही नहीं करना चाहिए कि आप ये करने पर उतर आई हैं या उतर आए हैं, तो फिर अब क्या कहा जाए? तो चाहे वो कोई भी, हम डबल दो तरीके से रीडिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपके कनेक्शन के बारे में कम और आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका जो फायरी एक नेचर है, जो आपका जो एक क्रोध है किसी चीज के प्रति, या जो आपका एंगर है, उस पर थोड़ा फोकस करो ध्यान से। ध्यान से उस चीज पर फोकस करके और देखिए कि आपको क्या गॉड बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वहां तक थे जहां तक उनको होना था, उसके बाद वो इंसान उस सिचुएशन में आगे एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, या आप अपने आप से क्यों नहीं पूछ रहे हो? वो इंसान उस सिचुएशन में एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और आपको उस सिचुएशन में आगे क्या करना है, या आप अपने आप से पूछो। आपको इस सिचुएशन में आगे वही करना है जो आप करना नहीं चाहते हैं। और आपका दिमाग दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट डायरेक्शन यू आर गोइंग टुवर्ड्स कि आपको ना किसी पर्सन की हेल्प करनी है और यू हैव टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, बट आपका कोई और पर्पस है जिसको आप नहीं ले पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ चुके हैं बट आप उससे भाग रहे हैं। किसी इंसान के जीवन में आपको इमोशनली प्रेजेंट होना है, और किसी इंसान का नहीं, वही आपके पार्टनर ही है। इसलिए बोला जा रहा है किसी इंसान के। आपको समझना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की लाइफ में। उसके इमोशंस को केयर करना, नर्चर करना, उस पर पूरा ध्यान बना करके रखना, इमोशनली उस पर्सन के आसपास रहना। और मे बी व्हेन यू फोकस ऑन द वाटर एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, देखो कि इन दोनों को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। किसी फीमेल ने ही इस चीज को बहुत डिस्टर्ब कर दिया होगा, और आपको अच्छे से पता होगा कि इसी फीमेल ने उस चीज को डिस्टर्ब किया है सबसे ज्यादा। आपके मैस्कुलिन अप्रोच को भी, आपके फेमिनिन अप्रोच को भी, दोनों को डिस्टर्ब किया गया इक्वली, ताकि आप उस इक्वल पोटेंशियल में ना आ पाए और सही समय पर अपना वर्क ना कर पाए, सही समय पर उसको प्रेजेंट ना कर पाए। या फिर अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप ये साबित करके दिखाओ कि दिस इज पॉसिबल, और दिस कैन बी अ पॉसिबल आफ्टर सो मच ऑफ ड्रामा। इसके लिए इस पर्सन ने सही रास्ता नहीं अपनाया है, गलत रास्ता अपनाया है। किसी इंसान को आपको परखने का या आपको साबित करवाने का इतना शौक था कि उस पर्सन ने ही आपके ऊपर इतनी सारी मैजिकल चीजें करवा दी कि मेरे पास तो ये टैलेंट है, आपके पास क्या है? आप जीत जाओगे, आई नो इट, बट आई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। दिस कैन बी अ फीमेल फिगर। और आप ये जो आप 1 मिनट में इस चीज को समाप्त कर सकते हो, वो ये कहकर कि आप हैं कौन, हु आर यू। मंदिर के बगल में ना एक जंगल हुआ करता है, वहां पर हर उस चीज को छोड़ के आया जाता है जो मंदिर में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अपना एक शुद्ध स्थान है। तो ये आपको बोलना होगा कि आप हो कौन, इस बात पर कुछ सवाल उत्पन्न करने वाली। अगर आप आ गई हो गलती से मंदिर में, आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका जगह नहीं है ना वहां पे, आप कहीं और जाइए, दैट इज नॉट योर राइट प्लेस। क्योंकि एक टेम्पल का अपनी एक मर्यादा होती है कि भैया देखिए टेम्पल में हम हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग दी जाती है, यहाँ पर भगवान जी ब्लेसिंग्स देने के लिए हैं। यहाँ पे भगवान जी कचड़ा एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भगवान जी भी कहते हैं देखो मैं यहाँ बैठा हूँ वरदानी देने के लिए, देखने के लिए भक्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। भगवान जी भी थोड़े कठोर हो जाएंगे इस मामले में। कभी कभी भक्तों की धूर्तता देख करके ना भगवान जी कठोर हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि धूर्तता पे उतर आए तुम लोग। हम तो बात कर रहे थे, सोच रहे थे भावनाओं के बारे में,
यहाँ तो धूर्तता पे उतर रहा है। इतना पावर बढ़ गया आपका, इतना प्रेस्टीज बढ़ गया आपका, तो थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा वो काट छांट करके आप लोगों को। अगर सामने वाला बड़ा नहीं हो सकता तो तुम बड़े कैसे रहोगे? काट छाट तो करना पड़ेगा वहां पर भी। तो गॉड आपका काटना फाटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या काटते हैं? आपका ना एक भ्रम काट देते हैं कि सामने वाला ही कटेगा, आप नहीं कटेंगे। वो भी जरूरी थोड़ी है कि हर जन्म में हर टाइम पर हम ही कटें। कटने का अर्थ क्या है? कि हम दूसरों के साथ गलत करेंगे, हमारे साथ कौन करेगा? ये भ्रम होगा कुछ लोगों को कि हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके इमोशंस को छीना कैसे। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सह करके यहाँ तक आप पहुंचे होंगे, लाइफ में बहुत कुछ डील करने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा आप पर कचरा डाला गया कि हम लोग और एक्स्ट्रा डाल के दिखाते हैं कि हाउ थिंग्स कैन हैपन। आपका कचरा लेने के लिए हम बैठे थे क्या वहां पर? ये आपको पूछना है सामने वाले कि तुम्हारा कचरा तुमको सॉल्व करना था। तुम्हारा कचरा सॉल्व करने के लिए आपने कौन सा बहुत बड़ा परोपकार का काम किया है? मेरे पास तो बहुत सारे कचड़े थे, मैंने एक एक साफ कर करके अपने आप को बढ़िया बना रखा है। आपने क्या किया? समय की बर्बादी की। सो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम आपकी मम्मी बन जाए, हम आपके फादर लाइक बन जाए, हम आपको जो है पेंट करते फिरे। लक्षण क्या है आपका इस अहंकार पर? तो कोई आपका अहंकार दिखा करके झुकाना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ट्रबल्स है, तो हम क्या करें? आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स हैं, आपका बात हम लोग नहीं मान सकते। यू नो वट एवर यू आर सेइंग, हमारे लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में था तो तुमने डील क्यों नहीं किया उस पर? बाहर क्यों नहीं निकले उससे? किया क्या था आपने उसके बाद? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो जब कोई इस तरह का आपको एरोगेंस दिखाए ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, हम क्यों रहेंगे रिस्पॉन्सिबल? हम क्यों होंगे रिस्पॉन्सिबल? आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपनी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उसको बेटर बनाया, उसको खराब करने का अधिकार किसी को नहीं। हम अपना जीवन अच्छा करते जाए, आप मेरे ऊपर कचरा फेंकते जाएंगे, हमारे साथ भी तो हुआ था। हमने आप पर कचरा नहीं फेंका था। ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस। आपके साथ गलत हो सकता है पर चॉइस आपके पास है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि इतना कचरा हम फेंकेंगे कि आप भी फेंकना शुरू कर देंगे। हम आपको केवल रिटर्न कर सकते हैं। अपना ले करके निकलिए, ये आपका था। कभी भी ये लाइफ में नहीं करना चाहिए कि दूसरों का ट्रबल, दूसरों का ट्रॉमा आप अपने ऊपर ले लें। कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत रेयरली होता है। आउट ऑफ लव यू जस्ट डू समथिंग फॉर पीपल, बट देन यू अंडरस्टैंड कि जब आपके लक्षण खराब हैं, जब आप में इस तरह का एटीट्यूड है, आप में इतना डिमोनिक क्वालिटीज हैं कि मैं छल से, कपट से, प्रपंच से आई विल टेक अवे समथिंग जो अच्छा है आपके अंदर, जब इस तरह की प्रवृत्तियां आपके ऊपर हैं तो माता महिषासुर का मर्दन करती हैं। उसके बाद ही फिर कुछ होता है। तो उसके बाद आप जाने, आप इतने ज्ञानी थे, आप इतने बढ़िया थे, इतना फिलॉसफी हम पर झाड़ रहे, वो फिलॉसफी अपने ऊपर क्यों नहीं झाड़ा गया था? वो वहां पर काम नहीं किया था। हमारी फिलॉसफी या आपकी कोई चीज आपको रिटर्न की जा रही है कि आप अच्छा नहीं है, आप बुरा है, तो द क्वेश्चन शुड बी कि आपने अपने आप को क्यों नहीं ठीक किया था? फिर हमको क्यों बता रहे हैं आप? कोई चीज मेरे लिए काम कर सकती है, वो आपके लिए करेगी कि नहीं करेगी उसका ठेका तो हम नहीं लिए हुए हैं। क्योंकि आपको बचपन से या बहुत शुरू से ही ठीक करना मेरा जिम्मेदारी नहीं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि आपके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप जाके गर्दन काट देंगे किसी को, कहें कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था। हम क्या करें? उसने क्या किया था आपका? वो इंसान तो कह रहा था कि खराब चीजें होती तब भी उससे निकलना चाहिए। इतना ही तो गलती था उसका। हाँ, ये गलती बहुत बड़ा था। उसने समझा नहीं ना कि आप गिरगिट हो। मंदिर से बाहर है आपका स्थान। मंदिर के बगल में कहीं टांगा जाता है, वहीं पर कहीं आपका स्थान होगा। आप मंदिर में घुस आ रहे थे तो उसने गलती ये कर दी कि आपको रोक दिया। उसको छोड़ देना चाहिए था ताकि आप बढ़िया से जाके उसमें झुकर जाएं। तो यही आपको बोला भी जा रहा है कि यही चीजें आपको समझाना चाह रहे थे भगवान कि कुछ चीजों को छोड़ दो। जब उनकी किस्मत भी ऐसी है या उनकी डेस्टिनी में ऐसा है और उन्होंने उस पर काम भी नहीं कर रखा है, तो तुम क्यों अपना माथा पेची कर रही हो बिना मतलब के? आप खुद अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते।